क्या YouTube दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है? आखिर YouTube बाकी बिजनेस से आगे क्यों निकल जाता है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि YouTube कोई बिजनेस नहीं है, YouTube एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यानी कि YouTube पर आप मीडिया बिजनेस बना सकते हैं, इसके साथ में जो है एजुकेशनल बिजनेस बना सकते हैं, अपना फाइनेंस बिजनेस बना सकते हैं, कंसल्टेंसी बिजनेस बना सकते हैं, एफिलिएट बिजनेस बना सकते हैं, साथ में पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। इस तरह के आप जो है बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन ये एक बिजनेस नहीं है, ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपना खुद का बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। इसलिए कई लोग YouTube को सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल मानते हैं। लेकिन क्या आज के टाइम में YouTube हर बिजनेस से बेहतर है क्या? कई लोग ऐसा मानते हैं कि YouTube आज के टाइम में हर बिजनेस से ज्यादा बेहतर है। ग्रोसरी स्टोर यानी कि जो किराना स्टोर है उसको हम YouTube से अगर कंपेयर करें तो ग्रोसरी स्टोर आपको डेली कैश फ्लो देता है, आपको लोकल मार्केट देता है, आपको स्टेबल डिमांड देता है। लेकिन नुकसान क्या है ग्रोसरी मार्केट की? ग्रोसरी मार्केट का नुकसान ये है कि दुकान का रेंट देना पड़ता है, स्टाफ का खर्चा देना पड़ता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना पड़ता है। इसके साथ में जो है आपको इन्वेस्टमेंट का खर्चा होता है, इसके साथ में आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलता है। एवरेज जो प्रॉफिट मार्जिन मिलता है ग्रोसरी स्टोर्स में वो करीब 5% से लेकर 15% तक का आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। इसके साथ में आपको यहाँ पर स्टॉक मैनेज करना पड़ता है, आपको जो है और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो कि देखने पड़ते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे नुकसान हैं जो कि आपको देखने पड़ते हैं। वहीं पर अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube पर आपको फायदा क्या है? YouTube पर फायदा ये है कि आपको कोई भी शॉप रेंट पर नहीं लेनी पड़ती है, इसके साथ में आपको स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ मामलों में स्टाफ रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप एक बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तब आपको स्टाफ रखने की जरूरत पड़ती है। तब आपको वीडियो एडिटिंग के लिए एक एडिटर चाहिए, और आपको जो अपने वीडियो के थंबनेल क्रिएटर के लिए आपको जो है एक डिजाइनर चाहिए जो कि आपको थंबनेल क्रिएट करके देता है। आपको एक स्क्रिप्ट राइटर भी चाहिए। तो ऐसे में जो है जब आप एक बड़ा बिजनेस बिल्डअप कर लेते हैं यूट्यूब से, तब आपको जो है स्टाफ की जरूरत पड़ती है, इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके साथ में जो है प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ता, आपको यूट्यूब पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप एक वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियोज 1 महीने 2 महीने 2 साल 3 साल 5 साल या फिर 10 साल तक का आपके चैनल पर व्यूज लेकर आते रहते हैं। तो एक वीडियोज आपको जो है कम से कम सालों तक जो है आपको जो है व्यूज देते रहते हैं, और उससे आपकी जो इनकम है वो लगातार होती रहती है। यानी कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी इनकम हो रही होती है आपकी वीडियो के जरिए, और जब आप जग रहे होते हैं तब तो आपकी इनकम हो ही रही होती है। यानी कि यहाँ पर आपको जो है एक्टिव इनकम भी मिलता है और पैसिव इनकम का भी फायदा मिलता है। यानी कि जब आप एक ग्रोसरी स्टोर को रन करते हैं तो आपको वहां पर फिजिकल तौर पर जाकर बैठना पड़ता है, तब आपका जो है ग्रोसरी का आइटम सेल होता है। यानी आप जो है सारा दिन बैठे रहते हैं, तब आपको जो है वहां पर इनकम होती है। लेकिन YouTube पर ऐसा नहीं है। YouTube पर आप एक वीडियो अपलोड करते हैं, वो वीडियो आपको जो है सालों साल कमा कर देता है। यानी कि आपको यहाँ पर हमेशा लगे नहीं रहना पड़ता है। आपको यहाँ पर जो है एक बार आपने वीडियो क्रिएट कर दिया, एक बार आपने वीडियो अपलोड कर दी, तो वो वीडियो आपको जो है सालों साल कमा कर देता रहता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सालों साल कमा कर देता रहेगा। आपको जो है यहाँ पर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी वीडियो की परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, थोड़ी बहुत जो है उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़े बहुत टाइटल चेंज करने पड़ते हैं, अपनी वीडियो का थोड़ा बहुत टैग जो होता है, वीडियो सेक्शन का जो टैग होता है उसको थोड़ा सा मॉडरेट करना पड़ता है, तब जाकर आपको रेगुलर व्यूज आने लगते हैं, और साल 1.5 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक का आपकी व्यूज लेकर आते रहते हैं, और आपकी अर्निंग लगातार होती रहती है। यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से आपको जो है इनकम होती रहती है। तो ग्रोसरी स्टोर के मामले में यूट्यूब ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर आप काम एक बार करते हैं लेकिन आपकी अर्निंग लगातार लाइफ टाइम बनी रहती है, जब तक कि आपकी वीडियो यूट्यूब पर चल रही है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है ग्रोसरी स्टोर और यूट्यूब में। यूट्यूब आपको सालों साल जो है पैसे देता रहता है आपकी वीडियो के माध्यम से, और वहीं पर ग्रोसरी स्टोर आपको डेली शॉप ओपन करनी पड़ती है, आपको बैठना पड़ता है पूरे दिन, तब जाकर जो है आप पैसे कमा पाते हैं। वहीं यूट्यूब पर एक वीडियो आपको सालों साल कमाई करके देता रहता है, जब तक कि उस वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं, जब तक आपकी जो है कमाई होती रहती है। और यूट्यूब के बारे में, यानी जो रेस्टोरेंट होता है उसके फायदे क्या है? उसमें आपको हाई रेवेन्यू पोटेंशियल देखने को मिलता है। और नुकसान क्या है? नुकसान आपकी लोकेशन रिस्क का नुकसान हो सकता है। मान चलिए आपने कोई ऐसी लोकेशन चूज कर ली जहां पर जो है कम कस्टमर आ रहे हैं, तो वहां पर आपका जो है वेस्टेज ज्यादा होगा, वहां पर आपके नुकसान होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ में स्टाफ मैनेजमेंट काम है। स्टाफ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उसको सैलरी देना, इसको जो है सारी चीजें प्रोवाइड करना, यानी कि सभी चीजें ले आकर रखना, स्टॉक मैनेज करना, फूड कॉस्ट लेना, उसके साथ में लाइसेंस, रेंट, ये सारी चीजें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगती हैं। और अगर इसे कंपेयर किया जाए डायरेक्ट यूट्यूब से, तो यूट्यूब को कोई लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, यूट्यूब को कोई फूड कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर आपको कोई इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर आपको कोई मैनेजेबल एक्सपेंस नहीं बियर करना पड़ता है। यहाँ पर डायरेक्टली आप जो है यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करते हैं, और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे आप उस पर काम करते जाते हैं वैसे वैसे आपके वीडियोज पर व्यूज आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब करीब 55% शेयरिंग रेवेन्यू देता रहता है। बाकी जो 45% हिस्सा है वो यूट्यूब अपने पास खुद रखता है। 55% जो रेवेन्यू है वो अपने क्रिएटर के साथ शेयर करता है यूट्यूब। तो यूट्यूब का सबसे बड़ा बेस फीचर ये है कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको फूड कॉस्ट की जरूरत नहीं है, आपको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली सिर्फ वीडियो बनाना है और अपलोड करना है, और आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। अगर यूट्यूब पर आपकी एक बार ऑडियंस बन गई तो आपको व्यूज लगातार मिलते रहेंगे।
तीसरा हम बिजनेस कंपेयर करते हैं क्लॉथ स्टोर का। क्लॉथ स्टोर को कंपेयर करें एक यूट्यूब से, यानी कि अगर एक कपड़े की दुकान को अगर आप कंपेयर करते हैं एक यूट्यूब से, तो क्लॉथ स्टोर में आपको जरूरत पड़ती है एक स्टॉक मैनेज करने की। आपको बहुत सारा जो है क्लॉथ यानी कपड़े खरीदने पड़ते हैं मार्केट से जाकर, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है, उसका एक स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास। उस स्टॉक में भी आपको कई सारी वेराइटीज रखनी पड़ती हैं, उसमें भी आपको कलर रखना पड़ता है, अपने वेयर हाउस को मैनेज करना पड़ता है। इसके साथ में आपको एक वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ती है क्लॉथ बिजनेस के लिए। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का माल खरीदते हैं और अगर सेल नहीं हुई तो पैसा पूरी तरह से फंस जाता है। मान चलिए अगर आपने 10 लाख रुपए का माल खरीद भी लिया, उसमें से 2 से 3 लाख रुपए का माल जो है आपका बिका, बाकी का माल आपका वैसे वैसे रखा हुआ है। और फैशन अगर बदल गया तो आपके पास जो माल फंसा पड़ा है उसको आपको बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे निकालना पड़ता है, यानी कि आपको अपना प्रॉफिट भी भूल जाना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर जो है क्लॉथिंग बिजनेस में ये है कि आपको ट्रेंड बदलते देर नहीं लगेगी, यानी कि जो फैशन है, फैशन कब बदल जाता है इसका पता नहीं चल पाता है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने लास्ट 10 ईयर 5 ईयर से जो है शॉप की हुई है क्लॉथ्स की, उनको थोड़ा सा मालूम है कि ट्रेंड्स कैसे बदलता है। जब ट्रेंड्स बदलता है तब आपका जो स्टॉक है उसको आपको जो है बहुत रीजनेबल प्राइस पे बेचना पड़ता है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको पहले से मालूम होता है कि ट्रेंड अब बदल चुका है, अब हमें जो हमारे पुराने स्टॉक है उनको बेच देना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि फंस जाते हैं और पैसा जो है पूरी तरह से डूब जाता है। तो ऐसे में जो क्लॉथ बिजनेस है वो भी जो है एक तरह से प्रॉफिटेबल नहीं माना जाता पूरी तरह से। कई बार जो है इसमें जो आउटडेटेड स्टॉक है वो पूरी तरह से जो है खत्म हो जाते हैं, उसका आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यानी वहीं यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब पर वीडियोज बनाने के बाद आपके पास कोई भी स्टॉक नहीं बचता, कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री नहीं होती है, यानी रिस्क बहुत ही कम, यानी कि रिस्क जो होता है वो एकदम जीरो होता है, यानी कि ना के बराबर रिस्क होता है। अगर वीडियो चल गई तो आपको अच्छी इनकम देगी, नहीं चली तो एवरेज इनकम देगी, और अगर बिल्कुल भी नहीं चली तो आप दूसरी वीडियो अपलोड करके अपनी इनकम को कवर कर सकते हैं। इतना हो सकता है। अब यूट्यूब को कंपेयर करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से। अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको वहां पर क्या क्या कॉस्ट बियर करना पड़ता है। अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो सबसे पहले आपको एक रेंट पर फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, इसके बाद आपको मशीन्स बाई करनी पड़ेंगी, फिर लेबर हायर करना पड़ेगा, इसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो करीब जो है 1.5 से 2 लाख या 3 लाख मंथली आता है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। इसके बाद रॉ मटेरियल बाई करना, फिर उसको प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, फिर उसको जो है बनाना और उसको जो है आगे मार्केट में जो है सर्कुलेट करना, इससे आपका जो है करोड़ों रुपए इसके अंदर फंस जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने के लिए आपको करोड़ों रुपए यहाँ पर आपके जो है फंस जाते हैं। इसके कंपैरिजन में यूट्यूब को देखें तो यूट्यूब को एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन से स्टार्ट किया जा सकता है। आप जो है सिर्फ वीडियोस बनाइए, वीडियोस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी यूट्यूब पर वो लगभग जीरो आएगी। आपको सिर्फ मेहनत करना रहेगा। आप जब वीडियोज अपलोड करेंगे आपकी वीडियोस पर व्यूज आएगा, उससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग होती रहेगी। आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना कि आप एक फैक्ट्री ऑन करते हैं या फिर एक फैक्ट्री रन करते हैं। जब आप उतना पैसा वहां से कमा सकते हैं तो उतना ही या उससे कम पैसा थोड़ा सा जो है आप यूट्यूब से कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर आपको सेल्फ वर्किंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है पैसा कमा सकते हैं। जो सबसे बड़ा बिजनेस जिसे हम मानते हैं रियल एस्टेट, क्या रियल एस्टेट यूट्यूब से कंपेरिजन में जीत जाएगा? चलिए देखते हैं। देखिए रियल एस्टेट के फायदे क्या हैं। रियल एस्टेट के फायदे ये हैं कि यहाँ पर आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, सबसे पहला फायदा, और सबसे पहला बिजनेस ऐसा है जो कि यूट्यूब से ज़्यादा पोटेंशियल दे रहा है। रियल एस्टेट में आपको वेल्थ क्रिएशन मिलता है, इसके साथ में एसेट एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि यहाँ पर आपको सबसे बड़ा कैपिटल लगाना पड़ता है, यानी आपको यहाँ पर सबसे बड़ा कैपिटल लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, तब आप यहाँ से जो है वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तब आप जो है यहाँ से एसेट एप्रिसिएशन का फायदा उठा सकते हैं। अब इसे हम अगर कंपेयर करें यूट्यूब से, तो यूट्यूब पर जो आपका कैपिटल है वो ना के बराबर रखता है, या फिर मान चलिए कि बहुत ही कम लगता है। जैसे कि आपको एक चेयर चाहिए होगा, एक टेबल चाहिए होगा, एक ट्राइपॉड चाहिए होगा, एक रिंग लाइट या फिर एक जो है सॉफ्ट बॉक्स बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत कम कैपिटल का यूज होता है, लेकिन रीच बहुत बड़ी है। यूट्यूब की जो रीच है ना बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि पूरी दुनिया देखने के लिए आपको बैठी हुई है। यानी अगर आप इंडिया से वीडियो बना रहे हैं तो इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है वो आपको देखने के लिए बैठी है। आपको सिर्फ जो है वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, वीडियोज बनाना है, अपलोड करना है। यहाँ पर जो है कस्टमर रेडी बैठा है आपकी वीडियोस को देखने के लिए। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये है। लेकिन वहीं पर रियल एस्टेट में क्या है, रियल एस्टेट में आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सपोज बाई भी कर लिया 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करके, तो आपको उस प्रॉपर्टी को रेंट करने के लिए या फिर उस प्रॉपर्टी को जो है बेचने के लिए, सेल करने के लिए आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। आपको जो है कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको जो है कॉन्टैक्ट बनाने के बाद आपको जो है एक बायर मिलेगा, एक सेलर मिलेगा। तो इस टाइप से जो है रियल एस्टेट थोड़ा सा ज़्यादा वर्किंग मांगता है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मांगता है, ज़्यादा आपसे एफर्ट्स मांगता है। लेकिन वहीं पर यूट्यूब आपसे इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मांगता। यूट्यूब आपसे सिर्फ एक वीडियो मांगता है, एक अच्छी वीडियोज मांगता है। आपको पता है इंडिया की आबादी कितनी है, आपको इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में पता है। हम जो है 150 करोड़ से पार हो चुके हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल है और लोग जो है देखने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप कंटेंट अपलोड तो कीजिए। आपने कंटेंट या वीडियोज अपलोड किया, आपकी वीडियोज चलने लगेगी। अब ऐसा नहीं कि पहली वीडियो से स्टार्टिंग हो जाएगा, हो सकता है आपकी 100 वीडियोज ना चलें, 100 वीडियोज के बाद फिर आपको जो है धीरे धीरे पोटेंशियल देखने को मिले, धीरे धीरे आपकी वीडियोज पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो है
जो जनता है वो आपकी वीडियोस देखने के लिए तैयार बैठी है। बस आपको वीडियो का प्रोडक्शन बढ़ाना है और आपको अपनी वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते जाना है। तो अगर आप देखें तो रीच जो यूट्यूब की है वो बहुत बड़ी है। आज एक क्रिएटर लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और लाखों सब्सक्राइबर तक पहुंच सकता है। सिक्स्थ जो बिजनेस है वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट वर्सेस यूट्यूब चैनल। यानी कि अगर हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो वहाँ पर जो है आपको एक बिल्डिंग रेंट पर लेना पड़ता है। इसके साथ में आपको जो है रेंट बियर करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बियर करना पड़ता है, जो टीचर्स होते हैं उनको सैलरी पेड करनी पड़ती है। इसके साथ में आपको स्टाफ हैंडल करना पड़ता है, उनको जो है टीचर्स को सैलरी देनी पड़ती है, स्टाफ को जो है स्टाफ को खर्चा देना पड़ता है। वहाँ पर पानी का खर्चा हो गया, वहाँ पर वाटर एक्सपेंसेस हो गया, टी एक्सपेंसेस हो गया और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हो गया। ये सभी एक्सपेंसेस आपको जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताया, जिसके अंदर स्टेशनरी भी आ गई है और वाइट बोर्ड भी आ गया। अब खैर डिजिटल बोर्ड आ चुका है तो उसका भी एक्सपेंस होता है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको बियर करना पड़ता है, जैसे बिल्डिंग रेंट, टीचर्स की सैलरी, स्टाफ वेलफेयर और स्टेशनरी, इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे बहुत सारे तमाम खर्चे हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। वो भी खर्चे आपको जो है देखने पड़ते हैं। अब अगर इसे हम यूट्यूब से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है इतने सारे खर्चे नहीं देखने को मिलेंगे। यूट्यूब कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत चीप पड़ता है। यानी कि एक वीडियो 10 लाख लोगों तक पहुंच सकती है। सोचो, एक वीडियो 10 लाख लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ऑफलाइन में शायद आप जो है 1000 स्टूडेंट या फिर 1200 से 1500 स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो ऑनलाइन आप 10 लाख स्टूडेंट तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। जो शक्ति है, जो स्केल का जो पावर है यूट्यूब का, वो बहुत ज़्यादा है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में जो यूट्यूब की जो पावर है, जो पहुंचने की, जो स्केल करने की जो शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि आखिर यूट्यूब इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है। यूट्यूब इतना ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड कस्टमर्स हैं। यानी कि एक ग्रोसरी स्टोर पर 1 किलोमीटर के ग्राहक आते हैं, 1 किलोमीटर के कस्टमर आते हैं, लेकिन यूट्यूब पर पूरी दुनिया बैठी हुई है। यानी कि पूरी दुनिया यूट्यूब को एब्जॉर्ब करती है। यानी कि यूट्यूब पर पूरी दुनिया बैठी हुई है, आपकी जो वीडियोज है वो पूरी दुनिया देख सकती है। यानी कि पूरी दुनिया आपकी कस्टमर है। लेकिन वहीं ग्रोसरी स्टोर या कोई भी स्टोर होता है या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस पर सिर्फ एक लिमिटेड टाइम या लिमिटेड स्टूडेंट या फिर लिमिटेड कस्टमर ही आपके तक पहुंच सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यूट्यूब का ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेंट्री नहीं मैनेज करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको कोई माल नहीं खरीदना है, यहाँ पर आपको कोई स्टॉक नहीं रखना होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पर आपका कोई स्टॉक एक्सपायर नहीं होने वाला है, कोई स्टॉक आपको जो है यहाँ पर मैनेज नहीं करना है, आपको यहाँ पर कोई मोटा खर्चा नहीं देना है। सिर्फ आपको जो है एक ट्राइपॉड, एक जो है रिंग लाइट या फिर एक सॉफ्ट बॉक्स की व्यवस्था करनी है और आपको एक अच्छा खासा एक छोटा सा रूम चाहिए, एक स्पेस चाहिए। उससे आप अपने यूट्यूब बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि यूट्यूब का जो वीडियो है वो आपके लिए 24/7 काम करता है। जब भी आपकी वीडियोस पर व्यूज आते हैं तब आप जो है पैसे कमाते हैं। चाहे फिर आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कहीं आप वीकेंड पर हैं, कहीं आप जो है फैमिली के साथ मस्ती कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आपके लिए जो है हर तरह से जो है यूट्यूब बेटर है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक बार अपनी वीडियोस को अपलोड कर देते हैं तो आपके पास इनकम आती रहती है। फिर चाहे आप सो रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं जो है एंजॉयमेंट कर रहे हैं, कहीं आप जो है वीकेंड बना रहे हैं, आपके पास पैसा आता रहता है। फोर्थ जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इन्फिनाइट स्केलेबिलिटी है यहाँ पर। जैसे कि ग्रोसरी स्टोर होता है, वहां पर जो है 100 से 200 कस्टमर आ सकते हैं मुश्किल से, लेकिन वहीं पर यूट्यूब क्या है, यूट्यूब 100 व्यूज से 10 लाख व्यूज तक पहुंच सकता है। यानी आप सोचिए 100 व्यूज से 10 लाख व्यूज तक पहुंचना संभव है। और अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की तो वो है लो इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपको अदर बिजनेस में आपको जो है थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, लेकिन यूट्यूब में ऐसा है कि आपको इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर लगानी पड़ती है या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ग्रोसरी स्टोर से मेनली जो है सिर्फ आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एक यूट्यूब क्रिएटर्स एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करता है, स्पॉन्सरशिप से रेवेन्यू जनरेट करता है, एफिलिएट से पैसे कमाता है, कोर्सेज बेचकर पैसे कमाता है, इसके साथ में कंसल्टिंग करता है, मेंबरशिप प्लान्स बेचता है, डिजिटल प्रोडक्ट बेचता है। यानी कि एक यूट्यूब क्रिएटर्स इन सभी तरीकों से पैसे कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर YouTube के कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लॉसेज भी हैं YouTube चैनल स्टार्ट करने के। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ फायदे देखते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती आपको YouTube पर। देखिए दूसरे बिजनेस में क्या होता है, दूसरे बिजनेस में ये होता है जब आप शॉप ओपन करते हैं तब जो है कुछ ना कुछ कस्टमर आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कस्टमर आ ही जाते हैं, तो उससे आपका जो है खर्चा पानी चलता रहता है। YouTube पर ऐसा नहीं है। YouTube पर 6 महीने मेहनत करने के बाद भी हो सकता है 100 व्यूज आ सकते हैं, लेकिन YouTube पर ऐसा नहीं है कि आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। YouTube पर आपको 6 महीने मेहनत करने के बाद भी 100 व्यूज आ सकते हैं, या फिर 1 साल मेहनत करने के बाद भी आप जो है 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन वहीं पर एक शॉप जब आप ऑन करते हैं, जब आप एक शॉप ओपन करके बैठते हैं तो वहाँ पर ये गारंटी रहती है हाँ कुछ ना कुछ कस्टमर तो आ ही जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है एल्गोरिथम रिस्क। आपका बिजनेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। एल्गोरिथम बदल गया तो रीच प्रभावित हो सकती है, यानी कि आपकी रीच पूरी तरह से डाउन हो सकती है। आपकी जो वीडियोज हैं उस पर व्यूज कम हो सकते हैं, फिर आपकी उससे कमाई कम हो सकती है। इससे जो है आप एक बड़े तरीके से देख सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कंपटीशन बहुत बड़ा है।
यानी कि हर दिन लाखों वीडियोस अपलोड होती हैं, तो इसमें जो है कंपटीशन भी लगभग बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पर। तो इनकम अनसर्टेन होती है। यूट्यूब पर जो इनकम है वो कई महीने कम और कई महीने ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इनकम की कोई गारंटी नहीं होती थी कि आपको इतना मंथली मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि आखिर फिर जब इतना सब कुछ है और इतनी सारी लॉसेस हैं, इतने सारे इसके नुकसान हैं, तो आखिर फराह खान जैसे लोग जो बहुत अमीर हैं, वो लोग आखिर यूट्यूब क्यों शुरू कर रहे हैं, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं जब इतनी इनकम नहीं है तो? फराह खान एक बहुत बड़ी एक्टर एंड प्रोड्यूसर है, उसके पास कितना पैसा है, आखिर वो क्यों ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडसेंस की कमाई नहीं आती, यहाँ पर आप 5 से 6 तरीके से पैसा कमाते हैं। इसलिए जो बड़े लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, वही लोग जो है यूट्यूब पर अच्छी खासी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहली बात, यूट्यूब आपको अटेंशन देता है। अटेंशन इक्वल टू मनी, यानी कि अटेंशन जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपके पास पैसे आएंगे। अगर आपके पास ऑडियंस है, आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कोर्स बेच सकते हैं, सर्विसेज बेच सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं, बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। 2026 में सबसे बड़ी सच्चाई यही है। 2026 में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आज यूट्यूब का मुकाबला ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट या फिर क्लॉथिंग स्टोर से नहीं है। यूट्यूब का मुकाबला है टीवी चैनल से, न्यूज़ मीडिया से, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से और एजुकेशन कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज से है। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब केवल बिजनेस नहीं है, ये एक अटेंशन मशीन है। जब आप दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं तभी जो है आप यहाँ से पैसे कमा पाते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस और यूट्यूब को अगर प्रॉफिट की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, 5 से 30% तक का आपको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। लेकिन वहीं पर एक यूट्यूब चैनल आपको 50 से 90% तक का प्रॉफिट मार्जिन दे सकता है। इसलिए आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब को 2026 का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल मानते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि YouTube एक सबसे अच्छा बिजनेस नहीं है, ऑडियंस सबसे अच्छा एसेट है। जब आप ऑडियंस बिल्डअप करते हैं YouTube पर, तब आपका बिजनेस बनना शुरू होता है। अगर आपके पास ऑडियंस है, अगर आपके पास व्यूज आ रहे हैं, आपके चैनल पर अगर व्यूज आ रहे हैं, तब तो आपकी अर्निंग है, अदरवाइज आपकी अर्निंग ना के बराबर होगी। इसलिए आपको हमेशा अपनी ऑडियंस बनाने पर फोकस करना चाहिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।